हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा जिसे हेड करते प्रधानमंत्री मंजूरी दे दी गई है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि टोटल कॉस्ट कर रहा है 3,887 करोड़। और इसके साथ में इन हेलीकॉप्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 377 करोड़ की भी और मंजूरी दी है। ये जो 15 हेलीकॉप्टर आएंगे उनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे और 5 हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये हेलीकॉप्टर हकीकत में है क्या, क्यों हम लोगों को ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की जरूरत पड़ी, किसने ये हेलीकॉप्टर बनाया, क्या ये इंडिजिनस है, क्या ये बाहर से है। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट भारत के अंदर क्यों बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। हुआ कुछ ऐसा था कि 1999 के अंदर जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो कारगिल के युद्ध के दौरान में भारत को एक अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी साहब? क्योंकि अभी तक हम लोग हमारे यहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं बना रहे थे। अभी तक जितना भी डिफेंस था वो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मेनली रशिया से। अब रशिया की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो वहां पर कोई बहुत बड़े माउंटेन नहीं है। भारत के अंदर आपको हिमालय जैसे बड़े माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि रशिया जो हेलीकॉप्टर बनाएगा वो बहुत हाइट के लिए नहीं बनाएगा, वो नॉर्मल हाइट के लिए बनाएगा। भारत के अंदर जो कारगिल का युद्ध हुआ, वो कारगिल का युद्ध आपको बहुत हाइट पे देखने को मिला, जिस दौरान में हमारे पास में ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो उस हाइट के ऊपर काम कर सके, जो उस हाइट के ऊपर हम लोग यूज कर सके। उस दौरान में फिर मजबूरन रूप से MI-17 हेलीकॉप्टर का हम लोगों ने प्रयोग किया था। हालांकि कई सारे हेलीकॉप्टर्स का इसी दौरान में लॉस हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है वो ज्योग्राफी इनके लिए नहीं बनी थी। इसी कारण से 2006 के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा यह घोषणा की गई कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो बनाए जाएंगे। और ये हेलीकॉप्टर कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर होंगे जो कि डेजर्ट इलाके में, डेजर्ट जैसे गर्म इलाके के अंदर काम कर सकेंगे, साथ में बहुत हाइट पे ठंडे इलाकों के अंदर जैसे लद्दाख, ऐसे रीजन के अंदर काम कर सकेंगे। ऐसे हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा, ऐसा उसने अनाउंस किया था। 2010 के अंदर देखने को मिला कि पहला प्रोटोटाइप इसका तैयार किया गया, और उसी पहले प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट टेस्ट भी इसी दौरान की गई। 2011-14 के अंदर इसके प्रोटोटाइप के अंदर कुछ और एडवांसमेंट किए गए, कुछ नए प्रोटोटाइप लेके आए गए। 2015 के अंदर चौथा प्रोटोटाइप आया जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर भी काम कर सकता था। मतलब बहुत ठंडे हाइट वाले इलाके जैसे लद्दाख रीजन और बहुत गर्म रीजन जैसे डेजर्ट वाले राजस्थान के इलाके, वहां पर यह हेलीकॉप्टर काम कर सकता था। और फिर इस हेलीकॉप्टर को भी उस दौरान में मंजूरी दी गई। और उसके बाद में 2019 के अंदर सारे चेंजेस करने के बाद में, सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बाद में, सारे सिस्टम को चेक करने के बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की घोषणा की गई थी, जिसके बाद में इन हेलीकॉप्टर को बनाने की शुरुआत करनी थी। अब सीधी सी बात है, इन हेलीकॉप्टर्स को हम लोग घर में नहीं बना सकते। घर में बना पाएंगे क्या इतने बड़े हेलीकॉप्टर? क्या अपने घर के गैरेज में बना देंगे? स्वाभाविक सी बात है, इनके लिए अलग रीजन लगता है। इस तरीके से आपने कई बार मूवी के अंदर देखा होगा, ऐसे बड़ा सा गैरेज टाइप सा, इन्हें कहा जाता है हैंगर, HANGAR। हम लोगों ने ये हैंगर बेंगलोर के अंदर बनाया, जो कि हर वर्ष 30 हेलीकॉप्टर बनाने की कैपेसिटी रखता है। और इस तरीके से हम लोगों ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो भारत के अंदर बना है। ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत के अंदर बने, ये काफी ज्यादा मेल खाते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से। इनकी खासियत क्या है? इसकी स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक की है, हाइट 6.5 किलोमीटर तक जा सकती है। साथ में इसके अंदर जो वेपन लगे हैं उसमें आपको 20 mm की गन दिखेगी, 70 mm का रॉकेट दिखेगा, साथ में 2 मिसाइल सिस्टम है। सीधी सी बात है, हेलीकॉप्टर है तो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ताकि दूसरे एयर अटैक को झेल सके, उनके खिलाफ अटैक कर सके। साथ में एयर टू सरफेस है कि अगर सरफेस पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, सरफेस पे कोई टैंक दिख रहा है, तो उसको अटैक करने के लिए ये 2 मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगाए गए हैं। इसकी जो कैपेबिलिटी है 5,800 किलो तक का वजन ये उठा सकता है। साथ के में इसके अंदर 2 शक्ति इंजन को स्पॉन्सर किया गया है। इतना ही नहीं, इसके कुछ अलग फीचर भी हैं, जैसे कि इसके अंदर स्टिल्थ फीचर है। ये रेडार के
पकड़ में बहुत जल्दी नहीं आ पाएगा, इसका आंसर छिप के जा सकता है। दूसरा कि इसके अंदर आर्मर प्रोटेक्शन है, इसे दिन रात दोनों समय यूज किया जा सकता है, इसे किसी भी मौसम में यूज किया जा सकता है, बड़ी हाइट पे यूज किया जा सकता है, साथ में ठंडे तापमान में और बहुत गर्म तापमान में भी इसे यूज किया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर दिया गया है ताकि जब क्रैश भी हो तो उस समय पर एक सेफ लैंडिंग की जा सके। इतने एडवांस फीचर वाला ये हेलीकॉप्टर जो है ये भारत के अंदर बनाया गया है और ये अलग अलग रोल के लिए बनाया गया है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि एंटी टैंक रोल निभा सकता है, जो कि क्योंकि एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम इसके अंदर है, तो अगर कोई दुश्मन दिख रहा है तो ये लो इलाकों में बहुत तेजी से मोशन करके वहां पर टैंक को उड़ा सकता है। दूसरा कि ये स्काउट रोल कर सकता है। स्काउट रोल कर सकता है मतलब क्या कि इनेमी को ढूंढने के अंदर इस हेलीकॉप्टर से मदद मिल सकती है। तीसरा कि ये एक एयर डिफेंस रोल और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस असेट के रूप में भी अपना रोल निभा सकता है, जिसके अंदर ये कई बार डिजास्टर के अंदर भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यूज आएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर जो है वो भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और इसे अब प्रोक्योर करेगी भारत सरकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में मेरा SRC10 टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड तो आप वहां पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों जब आप SRC10 कोड का यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10।